हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है इसका हमारा टॉपिक है परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को समझने से पहले, इसके पहले भी आपने कई सारी वीडियो देखी है चैप्टर 1 की। यदि आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। देखिए, परागण की यदि हम बात करते हैं तो इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कोई भी जो पोलन ग्रेन होता है यानी कोई भी जो परागकण होता है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं। ये किसी भी पराग कोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं, यानी कि उनके अंदर इनका निर्माण होता है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो अलग अलग प्लांट हैं और दो अलग अलग जो प्लांट हैं इन सब में आप देख रहे हैं कि फ्लावर लगे हुए हैं कई सारे, जिनमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि परागण या पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं परागण की, तो देखिए परागण की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी जो परागकण है वो क्या करता है कि पराग कोश से निकल करके बाहर जाता है। तो जब परागकण हमारा किसी भी पराग कोश से निकल करके कहां जाएगा, वर्तिकाग्र की सतह पे जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन की परिभाषा हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर पराग कोश से कहां स्थानांतरण हो रहा है परागकण का, ये स्थानांतरण हो रहा है स्टिग्मा पर। तो आप कह सकते हैं यहां पे इसको कि किसी भी पराग कोश से निकल करके परागकण का कहां जाना, वर्तिकाग्र की सतह पे जाना परागण कहलाता है। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है कि कोई भी परागकण है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्लावर है। इस फ्लावर में आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक फ्लावर है। इस फ्लावर में ये वाला भाग, जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये आप देख सकते हैं अंडक का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी परागकण जो है, देखिए यहां से परागकण क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब परागकण निकल करके कहां जा रहे हैं, वर्तिकाग्र की सतह पे जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी परागकोश है, उस परागकोश से परागकण निकलेंगे और कहां जाएंगे, वर्तिकाग्र की सतह पे जाके गिरेंगे, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। अब परागण की यदि हम बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। अब सपोज करिए कुछ परागण ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जिस फ्लावर से निकल रहे हैं परागकण उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पे गिर जाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मान लीजिए एक ऐसा प्लांट है जिसके किसी भी फ्लावर से परागकण निकल रहे हैं और वो किसी दूसरे पौधे के पुष्पों में जाकर के वर्तिकाग्र की सतह पे गिर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी आधार पे हम देखेंगे कि जो परागण होता है या पॉलिनेशन होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। परागण आपने देखा, परागण के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। जो पहला हमारा प्रकार है, पहला प्रकार जो होता है परागण का वो होता है क्या, परागण का जो पहला प्रकार है ये होता है, परागण का जो पहला प्रकार है वो होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरा प्रकार है वो होता है परपरागण, यानी इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो दूसरा जो परागण का प्रकार है वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। दोनों को आप यहां पे आसानी से समझ सकते हैं। स्वपरागण की यदि हम बात करते हैं तो अगर एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे हम नॉर्मल सी बात है क्या कहेंगे, स्वपरागण। लेकिन यदि परपरागण की बात करेंगे तो परपरागण का मतलब होता है कि दो अलग अलग पौधे जो हैं उनके पुष्पों के मध्य अगर परागण की क्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो परागण होता है इसकी आप आसानी से यहां पे डेफिनेशन देख सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से निकल करके कहां जाना, वर्तिकाग्र की सतह पे जाना। कहां जाना, वर्तिकाग्र की सतह पे जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो कोई भी परागकण या पोलन ग्रेन है ये कहां जाएंगे, पराग कोश यानी कि एंथर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो वहां से निकल करके कहां जाएंगे, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा की सतह पे जब जाके गिरेंगे, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, परागण या पॉलिनेशन। फिर हमने कहा परागण के प्रकार पढ़ेंगे तो परागण दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागण जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको देखना है कि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है
नाम से ही स्पष्ट है कि अगर किसी केवल और केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि जब एक ही पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प में गिरे या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे जाके गिरे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्वपरागण। तो आप देख सकते हैं जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तब इस प्रकार का परागण जो है स्वपरागण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि स्वपरागण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लांट है तो स्वपरागण की क्रिया केवल और केवल एक ही पौधे में होगी। तो देखिए ये हमारे पास एक प्लांट है जिसमें आपको 1 2 3 और 4 अलग अलग आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए क्या होता है या कह क्या रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो फ्लावर है, जैसे मान लीजिए ये वाला फ्लावर है, अब इस फ्लावर से अगर परागकण निकल रहे हैं और इसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पे गिर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे स्वपरागण। या कि किसी पौधे में किसी एक पुष्प से मान लीजिए परागकण इस वाले पुष्प से निकला और वो परागकण निकल करके आया और कहां गिर गया, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर गया, तो यह क्रिया भी क्या है, स्वपरागण है। तो स्वपरागण का मतलब है कि किसी भी एक ही पौधे में या तो जिस पुष्प से परागकण निकलेंगे उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएं, या तो जो परागकण निकलेगा किसी पुष्प से वह अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन की परिभाषा आपने देखी कि जब एक ही पुष्प के जो परागकण होते हैं वो या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाएं या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाएं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या, स्वपरागण। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। अब स्वपरागण जो होता है ये पुनः जो है दो प्रकार का होता है। स्वपरागण जो है अब दो प्रकार का होता है, उसमें से एक होता है ऑटोगेमी। क्या होता है, पहला जो होता है स्वपरागण का प्रकार वो होता है ऑटोगेमी। क्या होता है, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोगेमी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, अब उस फ्लावर से अगर मान लीजिए परागकण बाहर निकल रहे हैं और जिस पुष्प से मान लीजिए परागकण बाहर निकल रहे हैं अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे वो परागकण गिर जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। तो ऑटोगेमी का मतलब क्या है, ऑटोगेमी का मतलब ये होता है, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इस फ्लावर से यहां पे परागकण निकले हुए हैं और जिस फ्लावर से परागकण निकलेंगे अगर उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पे गिर जाते हैं परागकण तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। तो स्वपरागण का जो पहला प्रकार है वो है ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी का मतलब होता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है क्या, ऑटोगेमी का मतलब होता है कि जिस फ्लावर से परागकण निकलेंगे अगर उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पे अगर गिर जाएंगे परागकण तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑटोगेमी कहलाएगी। इसका सेम अपोजिट है क्या, जिटेनोगेमी। जो हमारा दूसरा प्रकार है स्वपरागण का जो दूसरा प्रकार है हमारा वो होता है जिटेनोगेमी। क्या होता है, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक हमारे पास क्या है, फ्लावर है। अब उस एक फ्लावर में जिस फ्लावर से मान लीजिए परागकण निकलेंगे अगर वो उस फ्लावर के अलावा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए तो इसे हम बोलेंगे जिटेनोगेमी। तो देखिए जब एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है, मतलब पौधा तो एक ही रहेगा लेकिन अगर उनके दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये पौधा है, अब इस पौधे में एक फ्लावर तो मान लीजिए यहां पे लगा और दूसरा फ्लावर यहां पे लगा है, तो पौधा तो एक ही है लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग हैं। तो मान लीजिए इस एक फ्लावर से परागकण निकलेंगे और किसी दूसरे फ्लावर पे, उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर पे जाके वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएंगे तो इसे क्या हम बोलेंगे, जिटेनोगेमी। तो स्वपरागण की यदि हम बात करते हैं तो स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगेमी और दूसरा होता है जिटेनोगेमी। तो आप देखेंगे यहां पे कि जो हमारा ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है कि इसी पुष्प से परागकण निकलेंगे और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएंगे। लेकिन जिटेनोगेमी का मतलब क्या होता है, जिटेनोगेमी आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए जिस पुष्प से परागकण निकलेंगे वो उस पौधे के अलावा या उस पुष्प के अलावा उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे गिर जाएं। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा पुष्प है, अब इस पुष्प से मान लीजिए यहां से परागकण निकल रहे हैं और ये पुष्प से परागकण जो निकले हैं ये किसी दूसरे पुष्प पे
मतलब उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिटेनोगेमी। क्या बोलेंगे इसको हम, इसी को हम बोलेंगे जिटेनोगेमी। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप यहां पे एग्जांपल देख भी सकते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, एक भौरा है, आप देख सकते हैं इसके माध्यम से यहां पे जिटेनोगेमी हो रहा है। जिटेनोगेमी का मतलब क्या है कि इस वाले फ्लावर से क्या निकले हुए हैं, इस वाले फ्लावर से परागकण निकले और ये कहां जा रहे हैं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी बोलेंगे। तो जिटेनोगेमी का मतलब होता है कि जिस फ्लावर से परागकण निकलेंगे वह उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिरेंगे, तो इसे हम बोलेंगे जिटेनोगेमी। अब यदि हम बात करते हैं पर परागण की, किसकी बात करते हैं, यदि हम पर परागण की यदि हम बात करते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो परागण की क्रिया हो रही थी वो एक ही पौधे में हो रही थी, लेकिन स्वपरागण के बाद जब हम पर परागण की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी। यानी पौधे भी यहां पे दो अलग अलग रहेंगे और अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी। मतलब किसी एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलेंगे और वो परागकण निकलने के बाद किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाएंगे और उसकी वर्तिकाग्र की सतह पे गिरेंगे। तो इस प्रकार से जो परागण होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। तो पर परागण का दूसरा नाम भी आपको तैयार कर लेना, इसको हम एलोगेमी बोलते हैं या इसका दूसरा नाम जीनोगेमी भी होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए पर परागण की जगह में आपसे जीनोगेमी पूछ लिया गया है, तो इसका भी वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो पर परागण क्या है, जब परागण की क्रिया जो है एक ही जाति के अलग अलग दो पादपों के पुष्पों के मध्य होती है, तो इसे हम जीनोगेमी कहते हैं। एक चीज आपको नोट कर लेनी है कि केवल और केवल एक ही जाति के पौधे होने चाहिए, भले ही दो अलग अलग पौधों के मध्य होगा परागण की क्रिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दोनों पौधे होने चाहिए जिनमें परागण होगा वो एक ही जाति के होने चाहिए, तभी तो परागण से फिर फल का निर्माण होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर अलग अलग जाति के होंगे तो फिर कैसे बनेगा। तो आपको यहां पे देखना है कि जब भी परागण की क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे हैं और अलग अलग पौधों के जो पुष्प हैं अलग अलग, उनके मध्य अगर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं या उसे हम पर परागण कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो अलग अलग क्या है, एक ही जाति के दो अलग अलग, यहां पे हमारे पास क्या है, दो अलग अलग प्लांट हैं और दोनों प्लांट में आप देख सकते हैं कई सारे फ्लावर लगे हुए हैं। अब क्या कह रहा है पर परागण कि किसी एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलेंगे। तो ये वाले पुष्प से आप देख रहे हैं कि ये परागकण निकल रहे हैं। अब ये परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाएंगे। तो देखिए ये इस पौधे के, ये जो हमारा पहला पौधा है इसमें से आप देखेंगे कि यहां से परागकण निकला। ये परागकण कहां से निकल रहा है, मान लीजिए यहां से निकल रहा है। अब ये परागकण निकल के कहां जा रहा है, ये परागकण निकल करके आ रहा है यहां, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां से परागकण निकल रहा है। तो ये वाले मान लीजिए ये वाले पौधे के पुष्प से परागकण निकल रहे हैं, तो इस वाले पुष्प से परागकण निकल रहे हैं और ये कहां जा रहे हैं, किसी दूसरे पौधे के जो पुष्प हैं उसकी वर्तिकाग्र पे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे पर परागण। यानी जब दो पौधे हों तो दोनों पौधों में से किसी एक पौधे के पुष्प से परागकण निकले और वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पर परागण में आप देखेंगे कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, स्वपरागण में हमको किसी भी प्रकार से माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है ये केवल और केवल द्विलिंगी पादपों के अंदर ही संपन्न होती है। अगर प्लांट हमारा बाइसेक्सुअली है, यानी कि द्विलिंगी पादप है कोई, तो उसी के अंदर हमको स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पर परागण की, तो पर परागण की क्रिया में चूंकि क्या होता है, परागकण को किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक जाना होता है, जिसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए यहां से निकल करके परागकण को जाना है कहां तक, यहां तक, दूसरे पौधे के पुष्प तक, तो इसको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहां पे देखिए भौरा दिखाई दे रहा है, तो भौरा क्या है, यहां पे ये एक माध्यम हो गया। भौरा मान लीजिए आकर के बैठा इस पुष्प पर, तो इस जो भी परागकण थे वो चिपक जाएंगे भौरे के अंदर,
फिर जब ये भंवरा जाएगा किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर, तो ये जो पूरे के पूरे परागकण चिपक जाएंगे इसके शरीर पे, ये जाकर के दूसरे पौधे के पुष्प पर गिर जाएंगे। यानी परागकण की प्रक्रिया के लिए हमको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको कई सारे माध्यम हो सकते हैं, वो माध्यम कई सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा के माध्यम से परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प तक जा सकते हैं। इसके अलावा वायु के माध्यम से जा सकते हैं, पानी के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण जा सकते हैं। इसके अलावा कीटों के माध्यम से परागकण जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पक्षियों के माध्यम से भी तो परागण हो सकता है, तो पक्षी भी माध्यम हो सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कई सारे माध्यम हो सकते हैं। अब देखिए वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वायु परागण। ये वायु परागण जो है ये हमेशा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो आएगा कि वायु परागण को हम कहते क्या हैं। तो आपको याद रखना है कि वायु के द्वारा अगर परागण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर वायु के माध्यम से परागण होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। अब देखिए वायु के द्वारा अगर परागण होता है तो उसके कई सारे ऐसे प्लांट एग्जाम्पल हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि वायु के माध्यम से पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो वायु के द्वारा अगर परागण होगा तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, पपीता। पपीता के अंदर आप देखेंगे क्या होता है, पर परागण तो होगा, लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एनिमोफिली है, मतलब वायु के द्वारा परागण है। यानी जब हवा चलेगी तो एक स्थान से परागकण निकल करके दूसरे पौधे तक पहुंच जाएंगे। तो यानी यहां पे वायु एक माध्यम है। तो वायु के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं या वायु परागण कहते हैं। पपीता, इसके अलावा खजूर इसका एग्जाम्पल है, ककड़ी और तरबूज, ये सभी के सभी आप देखेंगे यूनिसेक्सुअली होते हैं, यानी कि एक लिंगी पादप हैं। तो एक लिंगी पादप हैं तभी तो इनके अंदर पर परागण की क्रिया होगी। अगर मान लीजिए द्विलिंगी होते, बाइसेक्सुअली होते, दोनों लिंग अगर फ्लावर के किसी एक ही फ्लावर पे उपस्थित होते तो आप कह सकते थे कि इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक लिंगी है यानी इनमें पर परागण की प्रक्रिया होगी, और पर परागण की जब प्रक्रिया होगी तो किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो परागकण एक स्थान से दूसरे पौधे तक पहुंच पाएंगे। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है हमारा जल परागण। तो जल के द्वारा अगर परागण होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, जल के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, अगर जल के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर आपके पूछा जाता है कि जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफिली या जल परागण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, कई बार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे आपको दे देगा कि वेलिसन एरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो जल परागण होता है इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वेलिसन एरिया, और इसके अलावा हाइड्रिला। दोनों के दोनों हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, यानी कि जलोद्भिद पादप होते हैं, जिनके अंदर आप देखेंगे कि जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली देखने को मिलेगा। चूंकि ये जलीय पौधे होते हैं तो परागकण जल के माध्यम से ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। तो इस प्रकार से वेलिसन एरिया और हाइड्रिला, इनका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद जंतु परागण आता है। तो जंतु परागण क्या कहलाता है, जंतु परागण आपको याद रखना है, आपको जूफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, जंतु परागण को हम बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं, जूफिली। तो जूफिली मतलब जंतु परागण, नाम से स्पष्ट, जंतु मतलब जू का संबंध जंतु से है, चिड़ियाघर। तो आप देखेंगे यहां पे कि जो जंतु परागण होता है उसको हम बोलते हैं जूफिली। जंतु परागण के कई सारे एग्जाम्पल है, पहला है रेफ्लेसिया और दूसरा है बिग्नोनिया का प्लांट। रेफ्लेसिया का प्लांट आपको पता है कि ओवरऑल संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया में आपको याद रखना है किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो हाथी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, हाथी के द्वारा हो सकती है। अब आप यहां पे समझ भी सकते हैं कि जैसे सबसे बड़ा पुष्प है उसी प्रकार जानवर में भी आप देखेंगे हाथी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। मतलब सबसे बड़े पुष्प को अगर परागण करना है तो उसके लिए लगभग सबसे बड़ा जानवर चाहिए, मतलब बड़ा सा बड़ा जानवर चाहिए। तो रेफ्लेसिया में परागण जो होता है किसके द्वारा होता है, जंतु परागण होता है। और किस जंतु के द्वारा होता है, तो अधिकतर आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है, हाथी के द्वारा होता है। फिर इसके बाद बिग्नोनिया है। बिग्नोनिया वगैरह जो प्लांट होते हैं इसमें आप हैमिंग बर्ड का नाम सुने होंगे, बहुत छोटी पक्षी होती है। हैमिंग बर्ड जो होती है उसके द्वारा बिग्नोनिया प्लांट के अंदर क्या होता है, पर परागण होता है। यानी ये जो बिग्नोनिया का पौधा होता है इसमें भी परागण होता है। कौन सा परागण होता है, जंतु परागण होता है। अब जंतु में कोई भी जंतु हो सकता है, पक्षी भी हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे जीव भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जूफिली कहलाता है जंतु परागण। और जंतु परागण के कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है।
फिर इसके बाद हम आते हैं पक्षी परागण। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पक्षी परागण को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? अगर पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इसके एग्जाम्पल भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सेमल का प्लांट, इसके अलावा एकेसिया यानी कि बबूल का प्लांट। दोनों बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं किसके? पक्षी परागण के। वैसे भी इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास ही देखते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कीट परागण। कीट परागण देखिए क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है, एंटोमोफिली। तो अगर कीटों के द्वारा, किसी भी कीट के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली बोलेंगे। तो कीटों के द्वारा परागण कई सारे पुष्पों के अंदर होता है, जैसे साल्विया का प्लांट हो गया। इसके अलावा जो मदार का प्लांट होता है इसके अंदर भी आप देखेंगे किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा परागण होगा। बरगद का प्लांट यानी फाइकस बेंगालेंसिस जो कि हमारा राजकीय पशु है, इसका भी राजकीय पौधा है, तो राजकीय पौधे के अंदर भी आप देखेंगे क्या होगा? कीट परागण होगा, यानी कि कीटों के द्वारा परागण होगा। फिर इसके बाद और कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे पीपल का पौधा हो गया, इसके अलावा अंजीर का प्लांट हो गया। इन सब के अंदर आपको कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हम आते हैं चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ परागण को हम बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? चिरेप्टेरोफिली। तो कचनार के पौधे में और कदम्ब का पौधा, ये दोनों के दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर चमगादड़ के द्वारा आपको परागण देखने को मिलेगा। यानी माध्यम क्या है? यहां पे चमगादड़ है। चमगादड़ क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण को ले जाएगा। तो अगर चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? चिरेप्टेरोफिली। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। फिर इसके बाद देखिए दीमक परागण। दीमक परागण क्या कहलाता है? तो दीमक परागण आप देखेंगे, अगर दीमक के द्वारा, दीमक का मतलब है कोई भी, जैसे चींटी हो गई, तो दीमक या चींटियों के द्वारा अगर परागण होता है तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एकेसिया हो गया, इसके अलावा आम का पौधा। इनमें सबसे ज्यादा आपको चींटियों के द्वारा परागण दिखाई देगा या कि दीमक के द्वारा परागण दिखाई देगा। दीमक आप देखे होंगे घरों में कई सारे प्रकार के, पूरे लकड़ी में भी दीमक जो है जगह जगह पड़ जाते हैं, जिस कारण से पूरी लकड़ी को भी खराब कर सकते हैं। तो दीमक परागण या चींटी के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एकेसिया हो गया और आम हो गया। अगर दीमक के द्वारा परागण होता है तो इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं मिरमिकोफिली। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिरमिकोफिली। तो ये आपको याद रखना, मिरमिकोफिली। अगर दीमक के द्वारा या चींटियों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम बोलते हैं मिरमिकोफिली। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एकेसिया और आम। फिर है घोंघा। घोंघा जो एनिमल होता है आप देखे होंगे, पूरे के पूरे बॉडी में एक कवच टाइप का होता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक जीव होता है जिसको हम बोलते हैं घोंघा। तो देखिए घोंघा के अंदर आप देखेंगे कि मेलेकोफिली, अगर घोंघा के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली बोलते हैं। और मेलेकोफिली के भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आर्किड का पौधा। आर्किड का जो पौधा होता है इसके अंदर आप देखेंगे घोंघा के द्वारा परागण की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से आपने आज की इस क्लास में देखा कि परागण क्या होता है। तो परागण क्या है? किसी भी प्रकार से परागकण का निकल करके कहां जाना? वर्तिकाग्र की सतह पे जाना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जब केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी तो स्वपरागण है, और दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी तो परपरागण है। फिर आपने देखा कि स्वपरागण दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है कि जिस पौधे में किसी पुष्प से अगर परागकण निकलेंगे तो वह उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी। और मान लीजिए हमारे पास कोई एक ही फ्लावर है, पौधा मान लीजिए एक ही है, तो प्लांट हमारे पास अगर एक ही हो तो उस प्लांट में किसी एक पौधे से परागकण मान लीजिए निकले और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे अगर वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं तो इसे हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। फिर परपरागण में आपने क्या देखा कि दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी। इसके अलावा आपने देखा कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है ये केवल और केवल द्विलिंगी पुष्पों के अंदर होती है, बाइसेक्सुअली जो प्लांट होते हैं उनके अंदर होती है, जबकि परपरागण की प्रक्रिया किनके अंदर होती है? जो एक लिंगी पादप होते हैं उनके अंदर होती है। स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण की प्रक्रिया के लिए आपने देखेंगे कई सारे माध्यम दिखाई देंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा जो स्वपरागण और परपरागण है इसमें हम आपको अंतर भी करा देंगे। साथ ही साथ जो हमारा स्वपरागण और परपरागण होता है
इनमें कई सारे लाभ हानियां भी है जिनको हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो हमारा पॉलिनेशन का है, पॉलिनेशन का ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा क्या है, पॉलिनेशन का पार्ट 1 है। इसका हम पार्ट 2 जब लेके आएंगे उसमें हम परागण के लिए जो जो अनुकूलन होते हैं पूरे के पूरे अनुकूलनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्वपरागण से क्या क्या लाभ और हानियां हो सकती है, उसी प्रकार से परपरागण से क्या क्या लाभ हानियां हो सकती है, वो सब हम आपको परपरागण और स्वपरागण से संबंधित जितनी भी चीजें बची है वो आपको हम पार्ट 2 में, यानी इसका सेकंड पार्ट जब आएगा परागण का, उसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।